नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब मिलती रहे। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के सप्तम भाव के चंद्रमा की। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं, क्या हमें नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये सब चीजों की हम बात करें। सप्तम भाव का सबसे पहले हम देखते हैं, सप्तमेश हमारे क्या है, शुक्र है। सप्तम भाव यानी तुला राशि, तुला राशि के स्वामी क्या है, शुक्र है। ठीक है, सप्तम भाव में कौन ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा। चंद्रमा हमारे किस राशि के स्वामी, कर्क राशि के स्वामी। ठीक है, कर्क राशि के हमारे स्वामी चंद्रमा हो गए। जब तुला राशि में चंद्रमा जाते हैं तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं, चित्रार्धम, स्वाति, विशाखा, पादत्रयम, तुला। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण, उससे हमारे ये तुला राशि बनती है। जब चित्रा में चंद्रमा होते हैं तो 6 40 यानी 6 अंश और 40 कला तक होते हैं। स्वाति जब होंगे तो 20 अंश तक होंगे और विशाखा में होंगे तो 30 अंश तक होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं चित्रा नक्षत्र के स्वामी क्या हमारे मंगल है, स्वाति नक्षत्र के स्वामी क्या हमारे राहु है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति है। ये हमें सब चीजें बेसिक में बताई गई हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे पीछे की वीडियो देखिए, क्योंकि आज हमारी 50वीं वीडियो है। हमने 50 वीडियो 49 वीडियो अपलोड कर दी हैं। सारी वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा डीप ज्ञान मिलेगा। सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं, सबसे सप्तम भाव क्या है, स्त्री का, पत्नी का, पति का। सप्तम भाव से हम जाया विचार, जाया यानी पत्नी, पति, इसका विचार करते हैं। ठीक है, कामेक्षा, व्यक्ति कितना कामुक होगा, कितने सेक्सुअल होगा, इससे हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। वासना, कैसी उसकी आदतें होंगी, कितना ब्यूटीफुल, सुंदरता कितनी होगी, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। सहवास, विवाह, स्वास्थ्य, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। पार्टनरशिप, विदेश यात्रा, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। ये सब हमारे पीछे वीडियो अपलोड की हुई है, बहुत सी चीजें। अब हम इनसे सब भाव के विषय में शॉर्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने भावों की सारी वीडियो अपलोड की हुई है, 12 भावों की। उनसे देखिए क्या क्या उसमें डीपली बताया गया है। तो ये सब चीजें शॉर्ट में यहां से बात की जाएगी। चंद्रमा का और शुक्र का प्रभाव वहां बताया जाएगा यहां पर। तो यहां पर हम चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव बताते हैं। शुक्र का क्योंकि सप्तमेश है, यहाँ के स्वामी शुक्र है और चंद्रमा बैठे। चंद्रमा और शुक्र में आपस में मित्रता है, काफी हद तक अच्छी मित्रता है, और दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। दोनों स्त्री कारक ग्रह से क्या बेनिफिट होगा कि इससे हमारे जो स्वभाव को मिलते जुलते स्वभाव होंगे, फायदेमंद होंगे। स्त्री संबंधित स्वभाव होता है, बड़े नॉर्मल, खुशहाल, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ बात करना, वाणी में मधुरता, ये सब चीजें हमारी चंद्रमा यदि सप्तम में बैठते हैं तो फायदा होगा। इन सब चीजों में हमें प्रॉपर फायदा होगा। सप्तम में यदि चंद्रमा बैठते हैं, यदि मेल की कुंडली है तो फीमेल को बहुत फायदा करेगा सप्तमेश। यदि फीमेल की कुंडली तो मेल को फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि यदि सप्तम में चंद्रमा बैठे, 7वें घर में चंद्रमा बैठे, शुक्र से संबंध है, तो बड़ा स्मार्ट पति होगा, बड़ी सुंदर, और वेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, और स्मार्टनेस भी अच्छी होगी। सेक्सुअल भी बहुत अच्छा होगा, पत्नी को प्यार करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति पत्नी और पत्नी को प्यार करेगा। पत्नी यदि फीमेल कुंडली तो वो पति को प्यार करेगी। ये सब चीजें सप्तम से हम विचार करते हैं। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा, स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा कि सप्तम में शुक्र की स्थिति अच्छी है और चंद्रमा भी अच्छे हो। तो अब यदि हम बात करें, यदि हमारे शुक्र 6ठे भाव में या अष्टम भाव में जाते हैं तो हमें यह नुकसान करेंगे। किस चीज में नुकसान करेंगे? वैवाहिक जीवन में। यदि पति पत्नी के रिलेशन में दिक्कत आएगी, यदि पति की कुंडली है तो पत्नी से
सुखों में कमियां आएंगी, क्योंकि यहाँ नीच के हो गए या क्षेत्र हो जाना, वैसे भी अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता है। ये रिलेशनशिप में बहुत गैप पाएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी। सप्तमेश अष्टम में जाना, सप्तमेश छठे में जाना, सप्तमेश द्वादश में जाना, वैसे शुक्र की अपनी राशि है, उसकी उच्च राशि है, मगर तब भी सैया सुख में कमी आएगी, सैया सुख में कमी आ गई। यहां पर हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं। यदि आप ध्यान दो, 90% मैं कह सकता हूं, यदि चंद्रमा यहां सप्तम भाव में बैठा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, यदि मेल की कुंडली है तो उसको पत्नी विदेश से संबंधित कोई न कोई काम करती हुई या विदेश में सेटल्ड पत्नी मिल जाएगी। यदि पत्नी की कुंडली तो पति ऐसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चल लगन है, यहां पर चल रहे हैं, यहां पर ये भी यात्रा कारक है, शुक्र भी यात्रा कारक है। सप्तम से हम यात्रा कारक देखते हैं तो बड़ी दूर। हाँ, यह भी, यदि आप ये भी ध्यान देना, एक वैसे मैं बात करूं, यदि आपकी कुंडली में सप्तम में विदेश का नहीं है तो संबंध काफी दूर होंगे, यानी विवाह काफी दूर होगा, जिससे आपको यात्रा करनी पड़ेगी। या नजदीक भी हो गया तो बार बार आना जाना होगा आपका किसी कारणवश। तो ऐसी चीजें यात्रा कारक सप्तम भाव है, लंबी यात्रा, समुद्र यात्रा, ऐसी यात्राएं कराता है। और चंद्रमा जल कारक है और शुक्र भी वही जल कारक है, तो ऐसी स्थिति स्ट्रोंग बन सकती है, क्योंकि इसके कारक भी शुक्र ही है। आपको यह बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति सप्तम भाव में चंद्रमा यदि बैठा है तो पार्टनरशिप में स्त्रियों से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। यानी मेल है, यदि व्यक्ति ये मेल है यदि, तो स्त्रियों से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। स्त्रियों से मतलब बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिससे वो आपको बेनिफिट होगा। पार्टनरशिप ऐसे व्यक्तियों को काफी बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि सरल स्वभाव होता है, दूसरा व्यक्ति भी लगभग ऐसा ही मिलेगा, तो पार्टनर लंबा चलता है, ऐसा नहीं होता। यदि यहां पर शुक्र का राहु का या केतु का या सूर्य का प्रभाव हो जाता है, सूर्य चंद्रमा के मित्र, मगर नहीं, यहां उनकी नीच राशि हो जाएगी। यहां यदि पंचमेश हो गए सूर्य यहां बैठते हैं, आपकी पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी, बिजनेस पॉइंट से दिक्कत आएगी, पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, और संतान पक्ष को भी दिक्कत आएगी यदि सूर्य यहां पर, हालांकि मित्र है मगर उनकी नीच राशि है इस कारण से। तो इसलिए हमें यह ज्ञान करना है कि यहां शुक्र अच्छा हो गए, चंद्रमा अच्छे हो में, तो सारे सुख आपको मिलेंगे, सब तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। सप्तमेश यदि छठे आ गए तो आप ये ध्यान देना, स्त्री संबंध से परेशानियां आएंगी, आपको कमर से और घुटने से ऊपर यानी जननेंद्रियों की बीमारियां आएंगी, जैसे गुदा से संबंधित हो गया, अंग विकार आदि हो गया, बवासीर आदि हो गया, सेक्सुअल कमजोरी आदि आ गई, ये सब चीजें दिक्कत आएंगी। यदि लेडीज है तो बच्चेदानी आदि में, ऐसी चीजों में कुछ न कुछ दिक्कत आएंगी, आपको ये सब दिक्कत आ सकती हैं यदि सप्तमेश छठे भाव में बैठ गए तो, क्योंकि छठे आना, नीच का आना वो नुकसान करेगा। या मंगल भी यहां आते हैं तो धन आदि को तो बेनिफिट देंगे, धन आदि के लिए बेनिफिट देंगे, रॉयल जिंदगी दिलाएंगे, मगर शरीर में कष्ट तो देंगे, ऐसी बीमारियां देंगे ही देंगे, बगंदर आदि, बवासीर, ऐसी सब प्रॉब्लम्स कुछ न कुछ ऐसी देंगे कि आपको वो सुख नहीं ले पाओगे। वो सुख जो स्त्री और पुरुष का सुख होता है, वो सुखों में कमियां आएगी, आप बीमारियों में ही हर समय बने रहोगे। तो ये दिक्कत ध्यान देना है। सप्तमेश और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति यदि चित्रा नक्षत्र पे है तो 6-4 तक रहेगी। चित्रा के स्वामी क्या है? हमारे मंगल हैं। मंगल यहाँ पर यदि स्थिति अच्छी बनाते तो मैं आपको बता दिया कि स्वास्थ्य को नुकसान कर सकते, अदर धन आदि में अच्छा सपोर्ट करेंगे, पति पत्नी के रिलेशन में भी अच्छा करेंगे। ये बात का ध्यान देना। यदि शुक्र भी कमजोर या मंगल भी कमजोर हो, मगर पति पत्नी के प्यार में दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी हेल्प करेगा। यदि पत्नी बीमार है तो पति ने बड़ी हेल्प करनी है, यदि पत्नी बीमार होगी तो पति ने बड़ी हेल्प, मतलब दोनों ने आपस में कुछ न कुछ पूरी हेल्प करनी है, सुख का पूरा अनुभव देगा दूसरे में। यदि चंद्रमा हमारे स्वाति नक्षत्र में 6 से 20 के बीच में, तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु हो गया।
राहु जितने भी हमने प्रोडक्शन की है इसमें काफी कमियां देंगे। यदि बाई चांस राहु सप्तम में ही बैठ गए या लग्न में बैठे, सप्तम भाव को देखते हैं, आपकी जिंदगी को तहस नहस करेंगे। तहस नहस का मतलब यह है कि काफी नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा व्यक्ति यदि राहु की दृष्टि या राहु बैठा हो तो व्यक्ति संकीर्णा बन जाता है। चंद्रमा के करके मन अपसेट रहता है। यदि फीमेल है तो मेल पे शक करना, मेल है फीमेल में, ऐसी दिक्कतें आएंगी यदि राहु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा है। इसलिए चंद्रमा यदि विशाखा नक्षत्र में है, 20 से 30 अंश में है, 20 से 30 अंश में विशाखा नक्षत्र में आएंगे तो विशाखा बृहस्पति के गुरु, विशाखा नक्षत्र के बृहस्पति गुरु है। वहां के बृहस्पति से यदि संबंध है तो ये सब चीजों में काफी अच्छी स्थिति आएगी। राहु को छोड़कर के सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर राहु को वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति हमारे यहाँ बिगाड़ तो नहीं रहे। तो इसलिए बृहस्पति हमें फायदा करेंगे। हाँ, हालांकि शुक्र यहाँ के कारक है, शुक्र स्वामी है, मगर बृहस्पति का काम क्या है? सुख देना। ज्यादातर नुकसान नहीं बृहस्पति करेंगे, फायदा ही करेंगे। हाँ, धन आदि में चाहे उतना ना फायदा करे, मगर सुखों में वृद्धि करेंगे, ये पक्का है। सुख आदि आपको प्रॉपर देंगे और फायदा करेगा। आपस में विचारों में मतभेद नहीं होने देंगे, मन संकीर्णा नहीं बनाने देंगे, मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें बृहस्पति हमें प्रदान करते हैं। यदि हमें यहाँ बृहस्पति का संबंध अच्छा है, शनि का भी होगा तो शनि की उच्च राशि होगी। यहां पर शनि की उच्च राशि होगी। 10वें शनि बैठ करके सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 10वीं दृष्टि उच्च राशि में होगी। यहां पर ये ध्यान दो कि व्यवसायिक फायदा करेगा, पति पत्नी में थोड़ा मतभेद करेगा, कहने को गैप, एज गैप का मतलब यदि चंद्रमा है और शुक्र है तो ये व्यक्ति 50 के भी हो जाएंगे तो इनकी जो इच्छाएं होंगी, चॉइसें होंगी, वो ऑलमोस्ट 30-35 तक की होंगी। यदि शनि का प्रभाव पड़ गया तो 35 वाला बंदा 50 प्लस हो जाएगा उस सोचों के कारण से। तो इसलिए ऐसी एज गैप में दिक्कत डालेगा, मन में विचार डालेगा। यदि सप्तम में ही शनि बैठे हैं तो पति पत्नी में एज गैप बहुत होगा। मैं तो अभी जो दृष्टि की बात कर रहा हूं तो मात्र ये मैं कह रहा हूं कि सोच में थोड़ा अंतर आएगा, सोच में अंतर आएगा, एज गैप नहीं होगी। यदि सप्तम में ही शनि आ गए तो ऑलमोस्ट मैं पक्का कह सकता हूं कि 7-8 साल का गैप होगा। ज्यादा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 7-8 साल का नॉर्मल गैप होगा, क्योंकि सप्तम शनि जो है ओल्ड अवस्था में आदि सारे सुख आदि जो देता है, शनि देता है ओल्ड अवस्था में देता है। जो शुक्र चंद्रमा का है वो 20-22 साल में सारे शुक्र देता है। यदि सप्तम में बैठा है या चंद्रमा यहाँ बैठा था, ऐसे व्यक्ति को आप ये कह सकते हैं 22-23 साल में शादी। हालांकि आज की जनरेशन के हिसाब से 22-23 साल बहुत अच्छी है, ज्यादा जल्दी है, मगर मेरे हिसाब से होगा 25 से पहले तो होगा ही होगा। यदि फीमेल है तो 25 से पहले श्योर है, यदि मेल है तो हो सकता है 26 हो जाए तो नहीं। ऐसे व्यक्ति की बहुत जल्दी शादी होती है और सारे सुख प्राप्त करता है, इमोशनल बहुत अच्छा होता है, पारिवारिक सुख अच्छे मिलते हैं, धन आदि के लिए अच्छा होता है। अब हम यदि यहाँ की स्थिति चंद्रमा को सप्तम भाव में बैठा है तो हमें सप्तमेश को और सप्तम के भाव के कारक को सॉलिड बनाना है। सप्तम भाव को के कारक को हमें यदि बनाना है, यदि सप्तम भाव का कारक अच्छा है तो हमें सारे सुख मिलेंगे। चंद्रमा की यदि दृष्टि लगन में जाती है तो बहुत पावरफुल होगी। सारे जो हमें लगन के फायदा है, ऐश्वर्य, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ फायदा करेगा। ये चंद्रमा की यहाँ दृष्टि जाती है क्योंकि मित्र क्षेत्रीय मंगल है, मंगल यहाँ के स्वामी हैं, चंद्रमा की दृष्टि जाएगी तो फायदा ही करेगा। अब हम उपाय की यदि बात करें तो हमें यहाँ शुक्र को सॉलिड बनाना, बैठे चंद्रमा है मगर उस घर के स्वामी को सॉलिड बनाना है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी है, अपनी अपोजिट व्यक्ति को बड़ी रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट देनी है। अपोजिट मीन्स जैसे यदि मेल की कुंडली तो फीमेल को दे, फीमेल है तो मेल को दे। जितना ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे आपका ये सप्तम भाव प्रभावशाली होगा। सप्तम भाव प्रभाव, अपनी पत्नी को तो आपने रिस्पेक्ट देनी, दूसरों को भी दो, दूसरों को भी इज्जत करो।
जो मदर के समान है तो उनको नजरिया से मदर देखो, यदि बेटी के समान है तो बेटी देखो, वाइफ के समान है तो एक अच्छे स्वभाव, अच्छे नॉर्मल चीजों को समझ करके देखो। वाइफ नहीं देखना है, मतलब कहने का मतलब ये कि उनका एक बहन के रूप में देखो, इज्जत करो उनकी, कहने का मतलब। तो ऐसे यदि व्यक्ति करते तो सप्तम भाव उसका सॉलिड होता है। सप्तम भाव सॉलिड होगा तो आपके घर में सुख शांति होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। दूसरा उपाय, शुक्र के लिए यदि हमें सॉलिड करना, सप्तमेश सॉलिड करना है, आप ऐसा करें, शुक्रवार को सफेद गाय की सेवा करें, खरगोश की सेवा कर सकते, व्हाइट जैसे जो व्यक्ति है उसके, तो विशेषकर खरगोश और गाय, सबसे बेस्ट गाय की सेवा करें। गाय को खीर है, रोटी है, ऐसी चीजें खिलाएं, व्हाइट चीजें खिलाएं, उससे आपको बेनिफिट होगा, सप्तमेश आपका सॉलिड होगा, उससे आपको स्त्री सुख मिलेगा, पति सुख मिलेगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और शुक्र को प्रभाव आपने करना है तो बड़े टीप टॉप बन के रहो। यदि बाई चांस नीच का है ना तो व्यक्ति ऐसे बनने ठनने में कोई ज्यादा शौक नहीं रखता, मगर उसको सॉलिड बनाओ। उसको सॉलिड कैसे? टिप टॉप अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर बन के रखो, अच्छे परफ्यूम आदि लगाओ। हाँ, एक पॉइंट और मैं बताऊं, यदि हमें शुक्र को प्रभावशाली बनाना है तो हम व्हाइट कपड़ा आदि या कोई भी कपड़ा कभी ले तो शुक्रवार को ही हो, शुक्रवार को ही पहनो। ये चीजें आपको शुक्र से संबंधित फायदा करेंगी, सप्तम को सॉलिड करेंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन सुखी में रहेगा। इसलिए आप ये उपाय अवश्य करें। आपका सप्तमेश चंद्रमा, जो सप्तम भाव में जो चंद्रमा बैठे वो फायदा करेगा, सप्तमेश सॉलिड होगा, यानी सातवें घर का स्वामी सॉलिड होगा। आपका पति सुख, पारिवारिक सुख ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। ये आपने उपाय करने हैं। गाय की, सफेद गाय की सेवा करें, खीर रोटी खिलाएं, उसके पानी पिलाएं, और ज्यादा से ज्यादा आप नया कपड़ा कोई कभी भी लेना तो शुक्रवार को ले, शुक्रवार को ही पहने। ये आपको फायदा सप्तम भाव के चंद्रमा को होगा। ठीक है, तो ये आप प्लीज उपाय करें और अपने चार्ट को बार बार देखें, इससे आपको ज्ञान मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की प्रॉपर बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिलता जाए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।